क्या आपने कभी सुना है कान काटने के बारे में? ये एक शल्य चिकित्सा प्रक्रिया है जिसमें कुत्ते के बाहरी कान के फ्लैप का एक हिस्सा हटा दिया जाता है। इसके बाद शेष कान को एक विशिष्ट आकार में सीधा रखने के लिए टेप किया जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सही है? कान काटना आमतौर पर पिल्लों पर तब किया जाता है जब वे 6 से 12 सप्ताह की उम्र के होते हैं, और यह पूरी तरह से कॉस्मेटिक कारणों से किया जाता है ताकि एक निश्चित लुक प्राप्त किया जा सके, जो अक्सर कुछ कुत्ते की नस्लों जैसे डोबरमैन पिंसर, ग्रेट डेन और बॉक्सर से जुड़ा होता है। भारत में कान काटने के संबंध में कड़े पशु कल्याण नियम और अधिनियम हैं। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, पीसीए अधिनियम 1960 के तहत यह कानूनी रूप से प्रतिबंधित है। धारा 11 के अनुसार गैर चिकित्सीय कान काटना और पूंछ काटना क्रूरता का कार्य माना गया है और इसे दंडनीय अपराध बनाया गया है। पशु क्रूरता निवारण, कुत्ता प्रजनन और विपणन नियम 2017 और पशु क्रूरता निवारण, पालतू दुकान नियम 2018 भी ऐसी कॉस्मेटिक प्रक्रियाओं के निषेध को और मजबूत करते हैं। मद्रास उच्च न्यायालय ने इन नियमों के आधार पर कान काटने और पूंछ काटने पर प्रतिबंध की पुष्टि की है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड AWBI ने लगातार कान काटने और पूंछ काटने के खिलाफ सलाह जारी की है। उन्होंने केनल क्लबों को भी सलाह दी है कि वे कटे हुए कान और कटी हुई पूंछ वाले कुत्तों के पंजीकरण को रोकें और उन्हें डॉग शो में भाग लेने से रोकें। अब बात करते हैं, ये निषिद्ध क्यों है? कान काटना एक दर्दनाक सर्जिकल प्रक्रिया है, खासकर छोटे पिल्लों के लिए। इस प्रक्रिया में कान के फ्लैप के एक हिस्से को काटना और फिर एक विशिष्ट आकार प्राप्त करने के लिए हफ्तों तक उसे टेप करना शामिल है, जिससे कुत्तों को अत्यधिक दर्द, बेचैनी और मनोवैज्ञानिक आघात होता है। इससे जानवर के शरीर का अंग भंग होता है, जिससे उन्हें संचार के प्राकृतिक साधनों से वंचित किया जाता है। कुत्ते अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और संवाद करने के लिए अपने कान और पूंछ का उपयोग करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका कोई चिकित्सीय मूल्य नहीं है। ये प्रक्रिया पूरी तरह से कॉस्मेटिक है और कुत्ते को कोई लाभ नहीं होता है। संक्षेप में, भारत में कुत्तों में कान काटना बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित है और इसे क्रूरता का कार्य माना जाता है। इन प्रक्रियाओं को करने वाले पशु चिकित्सकों को कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है और इसमें शामिल व्यक्तियों पर संबंधित कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। तो अगली बार जब आप किसी प्यारे पिल्ले के बारे में सोचें, तो याद रखें, उनका प्राकृतिक रूप ही सबसे सुंदर है। धन्यवाद।